जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी के प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या दिया हुआ है। एक एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। एक एपी में 50 पद हैं, तो टोटल पदों की जो संख्या दी गई है, पदों की संख्या को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये टोटल 50 दी गई है। तो एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद का मतलब A3 की वैल्यू 12 है। और अंतिम पद, एक बात जरा सोचिए कि पदों की संख्या 50 है, तो जो अंतिम पद होगा वो 50वां पद होगा। तो जब अंतिम पद 50वां पद होगा यानी A50 की वैल्यू दी गई है और ये अंतिम पद आपको दिया हुआ है 106, तो कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद का मतलब A29 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो चले देखें, आपको पता है A3 की वैल्यू होगी A + 2D और ये हो जाएगा 12। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। और A50, तो A50 की जो वैल्यू होगी वो A + 49D और ये है 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करें, तो दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए हम A को कटा दें। तो जब A को कटाएंगे तो देखें यहाँ माइनस 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 हो जाएगा, फिर देखें क्या मिलेगा। तो अब जो है A से A कैंसिल हो जाएगा और ये 2 - 49 हो जाएगा। तो 2 - 49 करेंगे तो ये -47D हो जाएगा और यहाँ 12 - 106 होगा। तो 12 - 106 करेंगे तो ये -94 हो जाएगा। अब इसके बाद तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और D की वैल्यू अगर आप निकालें तो 94/47 और 47 से इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी D की वैल्यू निकल गई 2। अब हम D की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं A की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ये है A + 2 और D के जगह पे हो जाएगा 2 = हो जाएगा 12। तो A + 4 = 12 हो जाएगा और यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे तो 12 - 4 = 8 हो गया। तो हमको A की भी वैल्यू मालूम हो गई, हमें D की भी वैल्यू मालूम हो गई। हमको 29वां पद ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। तो A29 की जो वैल्यू होगी वह A + 28D होगी। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो A की जो वैल्यू है यह 8 है और +28 × D की वैल्यू निकली है 2। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो फिर देखें A29 = ये हो गया 8 + अब 28 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 × 2 = 56 होता है, ये 56 हो जाएगा। और फिर 56 में 8 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये 64 हो जाएगा। तो ये रहा A29। आपसे प्रश्न में 29वां पद ही पूछा जा रहा था, तो 29वां पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ये 29वां पद जो है 64 होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
यदि किसी एपी का तीसरा और नवा पद, तो तीसरा पद का मतलब A3 और नवा पद का मतलब A9, तो किसी एपी का तीसरा और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 हैं। एपी का तीसरा पद दिया है 4 और नवा पद दिया हुआ है -8, तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। हम मान लेंगे कि इस श्रेणी का यनवा पद शून्य होगा, और आपसे यन का मान पूछ रहा है कौन सा पद, यानी यन की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, और हम मान लेंगे कि यनवा पद शून्य होगा। तो अब इसके लिए हम लोगों को पहले ए और डी का मान निकालना होगा, और ए और डी का मान निकालने के लिए समीकरण हमको सॉल्व करना होगा। तो A3 की जो वैल्यू होती है वह a + 2d होगी, ये 4 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और A9 की जो वैल्यू होगी वह a + 8d = -8 इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस करते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हुआ, 2d - 8d -6d हो जाएगा, और 4 + 8 12 हो जाएगा। d की वैल्यू ज्ञात करेंगे -12/6, तो 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2, d की वैल्यू हो गई -2। अब d की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, किसी में भी रख दीजिए। तो d की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन 1 में, यहाँ लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर आप जो है यहाँ लिख सकते हैं d = -2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a + 2 और d की वैल्यू है -2 = हो गया 4, तो ये हो जाएगा a, 2 × -2 -4 हो जाएगा =4, तो a = 4 + 4 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू निकल गई 8। तो a और d का मान हमको ज्ञात हो गया। हमसे यन का मान पूछा जा रहा था, हम लोगों ने मान लिया था कि यनवा पद 0 है। तो यनवा पद क्या होता है, a + n - 1 × d = 0। तो अब इसमें हम a और d की वैल्यू रख देते हैं। तो a की जो वैल्यू है वो 8 है + n - 1, और d की जो वैल्यू दी गई है -2 = 0। फिर देखिए सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 8, और -2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए -2n, और फिर -1 में -2 का करेंगे तो +2 हो जाएगा, और ये = 0 हो गया। अब देखें 8 + 2 10 हो जाएगा, -2n = 0, तो 10 हो जाएगा 2n, 2n को अपोजिट साइड में कर दिए, -2n + 2n हो जाएगा, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो 10/2 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर दीजिए, 5 हो जाएगा, n की वैल्यू 5। इसका मतलब ये हुआ कि वह एपी जिसका तीसरा पद 4 और नौवां पद -8 होगा, उसका पांचवां पद जो है 0 होगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किसी एपी का 17वां पद, तो 17वां पद का मतलब क्या, A17 हो गया। तो किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, तो 10वां पद जो होगा A10 होगा, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें पद में जब हम 7 जोड़ेंगे ना,
तो वो 17वें पद के बराबर होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, यानी डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। A17 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 16D होगी। और A10 की वैल्यू क्या होगी? A प्लस 9D होगी, प्लस 7 हो गया। अब देखिए आप, यहाँ A से A कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 16D, और 9D को हम बराबर के पहले ला दें तो माइनस 9D इजकल टू 7 हो जाएगा। अब 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 करेंगे तो 7D इजकल टू 7 हो जाएगा। और यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, D की वैल्यू 1। और हमको D की वैल्यू ही ज्ञात करना था। ये D का मान हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार जो है आज जो क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, उन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बताए गए हैं। और हमें उम्मीद है कि ये जो तीनों क्वेश्चन बताए गए हैं, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इंपॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।